नमस्कार। चलिए आज हम भारतीय लोक कथाओं की उस डरावनी दुनिया में उतरते हैं जहां गांव के किस्से कहानियां पीढ़ियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती आई हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से जो उस माहौल को कह सकते हैं एकदम सही पकड़ती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये कोई आम शांति नहीं है, ये वो भारी बोझिल खामोशी है जिसके नीचे न जाने क्या क्या दफन है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम भारत के ग्रामीण इलाकों की 3 बिल्कुल अलग अलग डरावनी कहानियों को देखेंगे और उनके अंदर छिपे एक जैसे भयानक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सब कहानियों में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है एक खास शापित जगह। और हर ऐसी जगह के साथ जुड़े होते हैं कुछ बड़े ही सख्त नियम, जिन्हें तोड़ने की सख्त मनाही होती है। और यही इन लोक कथाओं का कह सकते हैं मूल आधार है। ये नियम ही वो लकीर हैं जो हमारी जानी पहचानी दुनिया और उस अनदेखी अलौकिक दुनिया के बीच एक सरहद का काम करते हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। एक तरफ है निम्बेवाड़ी गांव का कुआं, जिसका नियम है कि उसके पास मत जाओ। दूसरी तरफ है सावड़े गांव का खेत, जिसका नियम है कि उस जमीन पर मांसाहार मत करो। मतलब एक पाबंदी जगह से जुड़ी है तो दूसरी पाबंदी किसी काम से। और इन नियमों का टूटना, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर अनजाने में, बस यही वो एक पल है, वो एक चूक है जो खुद डर को अपनी जिंदगी में आने का न्योता दे बैठती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई इन पुराने सदियों से चले आ रहे नियमों को तोड़ने की जुर्रत करता है तो फिर होता क्या है? पहली कहानी का उदाहरण देखिए। ये असर ना एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो लड़का बस कुएं को घूरता रहता है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। फिर उसका बर्ताव बदलने लगता है, वो चुपचाप सबसे अलग थलग हो जाता है और आखिर में एक भयानक ताकत उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। और इसका अंत बहुत ही दुखद होता है। तो यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? कोई एक गलत कदम उठाया जाता है, चाहे वो खुद पीड़ित ने उठाया हो या किसी दुश्मन की साजिश हो, और उसका सीधा नतीजा होता है एक भयानक अलौकिक ताकत से आमना सामना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो शक्तियां हैं, ये जो डर है, ये असल में दिखता कैसा है, क्या रूप लेता है। दूसरी कहानी में तो डर का एक ऐसा घिनौना रूप है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए, एक ऐसा जीव जिसके पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं है, मानो उसकी खाल ही छील दी गई हो। वो लंगड़ा कर चलता है और हर कदम पर उसकी हड्डियों से टूटने जैसी कटकटाने की आवाज आती है। और जहां एक तरफ ऐसा दिखने वाला डर है, वहीं पहली कहानी में डर कानों से होकर जहन में उतरता है। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, लेकिन आवाज एक अनजान औरत की जो फुसफुसा कर कहती है, तुमने मेरे शरीर को छुआ। तो मतलब ये साफ है कि इन लोक कथाओं का जो डर है उसका कोई एक चेहरा नहीं है। कभी वो एक हाड़ मांस का अजीब व गरीब जीव होता है, कभी वो 1 या 2 आत्माएं होती हैं जो एक शरीर पे कब्जा कर लेती हैं, तो कभी वो एक ऐसा श्राप होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन इन भूत प्रेत और राक्षसों से भी ज्यादा इन कहानियों का जो सबसे गहरा असर है वो इंसानों पर पड़ता है। इसकी एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इन कहानियों में कोई भी बचकर नहीं निकलता, नियम तोड़ने की सजा मिलती ही है। किसी की जान चली जाती है, कोई एक भयानक ना समझ आने वाली बीमारी का शिकार हो जाता है, और अगर कोई जिस्मानी तौर पर बच भी गया तो वो पूरी जिंदगी उस खौफ के साये में जीता है। और देखिए, ये असर सिर्फ उस एक इंसान या परिवार तक नहीं रहता। ये डर, ये शक पूरे गांव में एक जहर की तरह फैल जाता है। लोग एक दूसरे पे शक करने लगते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। और आखिर में सोर्स की ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, और कुछ कुएं खाली नहीं होते, उनमें कुछ ऐसा होता है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। तो ये कहानियां हमें इसी एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ मन का वहम है, पुराना अंधविश्वास, या फिर इन जगहों पर सच में कोई ऐसी ताकत है जो हमारी समझ से, हमारे विज्ञान से बिल्कुल परे है?